दोस्तों नमस्कार। वासुदा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने पुरानी जो वीडियोस नहीं देखी हैं, 11 वीडियोस हो चुकी हैं या 12 वीडियोस, तो वो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई हैं, तो लिंक पर क्लिक कर कर देख सकते हैं। आज हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ। पिछली क्लासेस भी कुछ नदियों की हुई हैं, जैसे कि आपने नर्मदा नदी पढ़ी है। आज भी नर्मदा नदी के बारे में कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मैं वो बताता हूँ आपको। नर्मदा नदी, यदि अपन बात करते हैं, इसका रिवीजन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं 2 दिन से रिवीजन ही बता रहा हूं। वैसे फिर भी बता देता हूं। इसकी लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है, जिसमें से मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। और यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इसका यह एस्चुरी बनाती है, यह एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। एस्चुरी मतलब, एस्चुरी मीन्स ये होता है कि जो इसका मुहाना होता है, जहां पे ये गिरती है वो डायरेक्ट गिर जाती है। मतलब डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा में ये आकार बन जाता है, छोटी छोटी वितरिकाएं बन जाती हैं, जिसके द्वारा यह पानी कई वितरिकाओं में बढ़ जाता है। मगर एस्चुरी में यह डायरेक्ट एक ही जगह पर गिर जाता है। ठीक है, तो अपनी नर्मदा नदी जो है वो एस्चुरी बनाती है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में यदि नर्मदा की बात की जाए तो यह अमरकंटक से निकलती है, यह अमरकंटक से निकलती है। और यह इसका समापन कहाँ होता है, तो यह खंबात की खाड़ी में, खंबात या खंबात की खाड़ी। ठीक है, यदि अपन बात करते हैं तो यह नर्मदा नदी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इसमें इसकी जो बहुत सारी जो इसकी सहायक नदी थी, थावर, बंजर, सेर, सक्कर, तवा, छोटी तवा, सुक्ता, कुंदा, गोई। और यदि ऊपर की बात की जाए तो हिरण, बारना, चोरल, कोलार और मान, हथनी। ठीक है, ये आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि मैं पर डे इसका रिवीजन करवा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने यहां पर बताया था आपको, यहां कौन सा था, सावित्री सरोवर। मेरा ये मानना नहीं है कि मैं रोज रोज आपको बता रहा हूं, लिख रहा हूं, तो ये है कि मुझे नहीं, इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको याद हो जाए। सावित्री सरोवर। और आगे चलते हैं अपन तो यहां था पुष्कर सरोवर, पुष्कर सरोवर। और आगे चलते हैं तो यहां था अपना कबीर सरोवर, कबीर सरोवर। और यहां चलते हैं तो यहां था कपिल धारा, कपिल धारा। और आगे चलते हैं तो यहां था दुग्ध धारा, दुग्ध धारा। और आगे चलते हैं तो यहां था धुआंधार, धुआंधार। यह भेड़ा घाट, धुआंधार भेड़ा घाट। और आगे चलते हैं, धुआंधार भेड़ा घाट किस जिले में था, तो जबलपुर। यह सब किस में है, अनूपपुर जिले में। और आगे चलते हैं तो यहां था दर्दी, फिर यहां था मानधाता। यह दोनों कहां है, तो यह है खंडवा। आगे चलते हैं तो यहां था सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा। यह कहां था, तो यह था अपना खरगोन, यह था खरगोन। और आगे चलते हैं। ठीक है, अब मैं यहां से गुजरात लग जाता है। ठीक है, अब यहां से एक और मैं बताता हूं। मैं बताने को तो आपको एक ही बार में बता सकता था, बट इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपका मिक्सअप हो जाता। अब 2 दिन में आपको यह याद हो गया, अब आज के दिन ये अगला याद हो जाएगा। ठीक है, यदि आप देखते हैं तो यहां अपना कौन सा है, तो यहां है कपिल धारा, कपिल धारा। और आगे चलते हैं यदि, तो यहां है दुर्गा धारा, दुर्गा धारा। और आगे चलते हैं तो यहां है लक्ष्मण धारा, लक्ष्मण धारा। और आगे चलते हैं तो यहां है पंचधारा, पंचधारा।
और आगे और भी चलते हैं तो यहां है धुआंधार, धुआंधार। अब देखो, आपको मैंने बताया, यही बताया कि सावित्री सरोवर, पुष्कर सरोवर, कबीर सरोवर, यह कहाँ है? अनूपपुर जिले। और यहां बताए कपिल धारा, दुग्ध धारा और जो धुआंधार तो अपना जबलपुर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां कपिल धारा, दुग्ध धारा। अब मैंने मगर यहां भी कपिल धारा, दुर्गा धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा, यह भी अपने अनूपपुर जिले में है, अनूपपुर जिले में, ठीक है। यह भी आपके अनूपपुर जिले में है, अमरकंटक पर ही है। अब यदि आगे बढ़ते हैं तो यह धुआंधार कहां है? भेड़ाघाट। और आगे चलते हैं यदि अपन, तो यहां पड़ता है दर्दी, दर्दी और मानधाता। मानधाता मैंने बताया था कि यह एक नदी द्वीप है जो राजा मानधाता के नाम पर पड़ा गया, ठीक है। और यहां पर एक कौन सी? कावेरी नदी मिलती है। कावेरी नदी कहां पर मिलती है? तो खंडवा में, अपने मानधाता में ही मिलती है, ठीक है। अब ये दोनों कहां है? तो ये मैंने बताया अभ्याल, खंडवा। आगे चलते हैं यदि, तो यहां है सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा कहां है? खरगोन। और आगे चलते हैं तो ये गुजरात लग जाता है, गुजरात, जिसमें यह है जारवानी, 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 यह है गुजरात में है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है अनूपपुर में, यदि अनूपपुर की अपन लिखते हैं अनूपपुर, तो अनूपपुर में क्या क्या है? देखो, सावित्री सरोवर, सावित्री सरोवर, सावित्री सरोवर, पुष्कर सरोवर। जैसे मैं बार बार लिख रहा हूं ऐसे ही आपको लिखना है, बोल बोल कर। फिर अगला है कबीर सरोवर, कबीर सरोवर। और अगला है कपिल धारा, सॉरी यहां पे मैं एक छोड़ दिया है, यहां शंभू धारा, शंभू धारा, ठीक है। तो कौन सा है? शंभू धारा, कपिल धारा, दुग्ध धारा, दुग्ध धारा। अब इस पे आते हैं अपन, कपिल धारा हो गया, दुर्गा धारा, दुर्गा धारा। और अगला है अपना लक्ष्मण धारा, लक्ष्मण धारा। और अगला है पंचधारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा। यह आपके सभी अनूपपुर जिले में है। सावित्री सरोवर, पुष्कर सरोवर, कबीर सरोवर, शंभू धारा, कपिल धारा, दुग्ध धारा, दुर्गा धारा, लक्ष्मण धारा और पंचधारा, ठीक है। यदि आप बात करते हैं तो ये भेड़ाघाट से जब आगे बढ़ते हैं तो यहां एक है जागा फोर्ट, जागा फोर्ट। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जागा फोर्ट किस नदी पर है? तो यह है अपनी कौन सी नदी पर? तो यह है नर्मदा नदी पर, ठीक है। अब नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। यह मैंने नाम आपको नहीं बताया था क्योंकि आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं धीरे धीरे करके आपको ज्यादा से ज्यादा याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। मध्य प्रदेश की गंगा, मध्य प्रदेश की गंगा क्यों कहा गया? क्योंकि भारत में गंगा नदी की पवित्रता के कारण मध्य प्रदेश में भी नर्मदा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा गया। क्यों? क्योंकि पवित्रता के कारण, पवित्रता, पवित्रता के आधार पर, पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी को कहा गया, ठीक है। मैंने इसका बताया था कि इसकी जो है 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक
इसकी नमामि देवी गंगे या नमामि देवी नर्मदे यात्रा, शोभा यात्रा जो थी 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक चली। यह स्टार्टिंग थी अमरकंटक से, अमरकंटक से। ठीक है, अब मैं आपको और भी अच्छी चीज बता रहा हूं। देखो 24 फरवरी 2020, 24 फरवरी 2020 को गो कुंभ आयोजित किया गया। गो कुंभ आयोजित किया गया। यह कहां आयोजित किया गया? तो यह जबलपुर के, यह जबलपुर के, यह जबलपुर के गौरी घाट, जबलपुर के गौरी घाट पर यह 24 फरवरी 2020 को आयोजित किया गया। अब आपको याद भी रखना है कि गौरी घाट, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गौरी घाट किस नदी पर है? तो गौरी घाट अपनी नर्मदा नदी पर है। और यह भी पूछा जा सकता है किस जिले में है? तो यह जबलपुर में है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। तो देखो यहां से जब चलते हैं अपन, तो यहां पड़ता है जबलपुर के बाद, मतलब काफी हद के बाद, नरसिंहपुर। तो नरसिंहपुर में है बरमान घाट, बरमान घाट। यह क्यों फेमस है? यह नरसिंहपुर के गाड़रबाड़ा, गाड़रबाड़ा जिला नरसिंहपुर में है। यह इसलिए फेमस है क्योंकि यहां मकर संक्रांति, मकर संक्रांति पर मेला आयोजित किया जाता है। मकर संक्रांति पर मेला आयोजन या आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब अगले अपन जब बढ़ते हैं आगे, तो यहां पड़ता है कौन सा? यहां पड़ता है सेठानी घाट, सेठानी घाट। सेठानी घाट फेमस है कहां? तो यह है होशंगाबाद, होशंगाबाद। जब आप देखते हैं कि नर्मदा नदी पर विश्व की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो स्टैच्यू ऑफ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर, जो विश्व की सर्वाधिक ऊंची है। यह नर्मदा नदी पर है। कहां पर है? तो यह है अपनी गुजरात, गुजरात। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो इसका अनावरण कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 2018, 31 अक्टूबर 2018। एक और अपनी यहां से मध्य प्रदेश से एक ट्रेन चलाई गई है। कहां से कहां तक? तो यह चलाई गई है अपने रीवा से केवड़िया। तो आपसे पूछ सकता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने के लिए कौन सी स्टेशन पर उतरना पड़ता है? तो अपना है केवड़िया, जो अपने मध्य प्रदेश से रीवा से, रीवा से केवड़िया या केवड़िया चलाई गई है। ठीक है, अब आप देखें तो अपन ने पढ़ा था, अपन ने पढ़ी थी क्या? पहला यहां पढ़ा था अपन ने, कौन सा? यहां था अपना, कौन सी नदी थी पहली? थावर परियोजना, थावर नदी पर थावर परियोजना। आगे जब अपन देखते हैं यहां, ये किस में थे? तो मंडला जिले में। ठीक है, मंडला में थी। अब यहां देखते हैं तो ये थी बरगी, बरगी परियोजना। बरगी परियोजना बरगी नदी पर भी आ सकती है या फिर नर्मदा पे।
तो यह कब, इसका एक और नाम है रानी अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई परियोजना। ठीक है, रानी अवंतीबाई परियोजना 1974 में बनाई गई। ठीक है, आगे जब अपन बढ़ते हैं तो यहां है बारना परियोजना, बारना परियोजना। तो इसमें आप कंफ्यूज ना होना, यह बरगी परियोजना है, यह है बारना परियोजना। बारना परियोजना बारना नदी पर या नर्मदा नदी पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो यह है तवा परियोजना, तवा परियोजना। तवा परियोजना कहां पर है, तो यह है होशंगाबाद। और ये बरगी परियोजना कहां है, तो यह है जबलपुर, जबलपुर। ठीक है, और तवा परियोजना है जो होशंगाबाद। और आगे देखते हैं यदि, तो अपन इंदिरा सागर, इंदिरा सागर, इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना जो तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अक्टूबर 1984 में इसकी आधारशिला रखी। ठीक है, जब आगे बढ़ते हैं तो यहां है, इसे एक और नाम से जाना जाता है पुनासा। और यह फिर आगे बढ़ते हैं तो यह है ओंकारेश्वर डैम, ओंकारेश्वर डैम। यदि इसकी विद्युत क्षमता की बात की जाए तो 1000 मेगावाट, मेगावाट। ठीक है, 1000 मेगावाट यह जल विद्युत है। ठीक है, आगे देखते हैं तो यह है महेश्वर, सॉरी यहां मैंने एक और घाट नहीं बताया जो खरगोन में पड़ता है, महेश्वर घाट, महेश्वर घाट। महेश्वर घाट जो है मध्य प्रदेश का सबसे लंबा घाट है। इसको किसने बनवाया था, तो रानी अहिल्याबाई, रानी अहिल्याबाई होलकर, रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था महेश्वर घाट। यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा घाट है। ठीक है, अब आपसे पूछता है कभी कभी क्वेश्चन में, अभी तक तो यह आता था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुल कौन सा है, तो तवा नदी पुल था। मगर अब तवा नदी पुल नहीं रहा, वो सिंध नदी पर बन गया है। ठीक है, इसलिए मैंने नहीं बताया। महेश्वर परियोजना यह है खरगोन, खरगोन। ठीक है, और आगे जब अपन बढ़ते हैं तो यहां है अपना देजला, देजला देवड़ा परियोजना, देजला देवड़ा परियोजना भी खरगोन में है। ठीक है, और आगे यहां मैंने बताया था, अब लास्ट में बता देता हूं मैं, यहां गुजरात में, गुजरात में जो है सरदार, सरदार सरोवर, यहां से नहर निकाली गई है जो गुजरात के, जो गुजरात के कच्छ और, जो गुजरात के कच्छ और राजस्थान, जो गुजरात के कच्छ और राजस्थान के मरुस्थल, राजस्थान के मरुस्थल में सिंचाई के लिए निकाली गई है। सरदार सरोवर परियोजना जो है यह नर्मदा जिले में, नर्मदा जिले में गुजरात में है। ठीक है, नर्मदा जिले गुजरात में है। पहला कौन सी, थावर परियोजना, बरगी। इसमें और काफी भी परियोजना है जो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता दी है। यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, अब और आगे पढ़ते हैं अपन, ये पहले साफ कर दो, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 24 फरवरी 2020 को गोकुंभ आयोजित कहां किया गया, तो यह जबलपुर में, जबलपुर। ठीक है, जब आगे बढ़ते हैं तो यह है जबलपुर के गौरी घाट पे। बरमान घाट कहां है, तो गाड़रवाड़ा नरसिंहपुर। यह मकर संक्रांति पर मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, और फिर सेठानी घाट कहां है, होशंगाबाद। आगे बढ़ते हैं तो महेश्वर घाट कहां है, तो यह है अपना खरगोन, खरगोन, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। जो रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था, यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा घाट है, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा घाट है। ठीक है, नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में नर्मदा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, क्योंकि पवित्रता के आधार पर। ठीक है, और रीवा से केवड़िया
जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए जाते हैं। विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है 182 मीटर। यह कौन सी नर्मदा नदी पर है? गुजरात में। और 31 अक्टूबर 2018 को इसका अनावरण किया गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। अगली क्लासेस में अपन चंबल नदी को पढ़ेंगे। ठीक है, चंबल नदी को जानेंगे। इसका काफी आपको मैंने काफी हद तक पढ़ा दिया है, इसलिए आप अच्छे से रिवाइज करिए और याद करिए। मेरा ये नहीं है कि मैं आपको एक बार में ये सारे जो वो थे अपना दुर्गा धारा, शंभु धारा, ये सब एक बार बता देता तो आपको याद नहीं रहता, इसलिए मैंने ये शिफ्ट में कर करके आपको बताया। बाय बाय, टेक केयर।